Hello friends, this is Mahesh Nagar and welcome to English from Home, which is your own channel. Here you are learning English spoken and writing. दोनों ही चीज़ें सीखने के लिए हम आज की जर्नी को शुरू करते हैं, आज की यात्रा को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि जब तक आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, जब तक आपके पास शब्द नहीं है, आपको बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। आपको समझ में नहीं आता किस तरह से हम किस सेंटेंस को बनाएं या कौन सा वर्ड हम यूज़ करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आप मोटी मोटी डिक्शनरीज खरीद लेते हैं, लेकिन डिक्शनरीज खरीदने के बाद भी आपको कई सारे वर्ड्स जो है वो आप पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं रहते हैं। तो पहली चीज़ हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट वी ट्राई हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, हाउ टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखा जा सकता है। आइए आज हम इसी पे बात करते हैं। कुछ ऐसा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक से हम यूज़ करेंगे जिससे कि हम मल्टीटास्किंग हो जाए। कहने का मतलब है कि आप एक वर्ड को याद करें और उसकी जगह आपको एक से ज़्यादा मीनिंग याद हो। तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो पहला जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं आज के दिन में वो हम करेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स, ये होमोफोन्स को आपने सुना होगा। होमोफोन एक तरह का वर्ड होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस वर्ड को दो टुकड़ों में आप डिवाइड करिए। फर्स्ट है होमो एंड दूसरा है फोन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोन, एंड देन उनका कंबाइंड मीनिंग क्या होगा, दोनों का एक साथ अर्थ क्या होगा, पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। होमो मीन्स होता है सिमिलर और सेम, इसका मतलब होता है सेम, एंड फोन का मतलब होता है साउंड। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड जो है वो सेम हो, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग यानी कि स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट है, उनके मीनिंग में भी डिफरेंट है। यानी कि तीन कैटेगरी के हिसाब से अगर हम थ्री बेसिस को अगर हम ले लें और उसके बेस पर हम अगर दो वर्ड को आपस में कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है। फर्स्ट थिंग उनका स्ट्रक्चर यानी कि उनकी स्पेलिंग, दूसरी चीज उनका मीनिंग, एंड तीसरा उनका साउंड। इन तीन बेसिस पर कोई वर्ड दूसरे वर्ड से अलग होता है, डिफरेंट होता है। आइए हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जो होमोफोन से हैं, यानी कि जिनको हम पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका एसेंट सेम रहता है, बट दे आर डिफरेंट एट देयर स्पेलिंग एंड एट देयर मीनिंग। जिनका अर्थ अलग होगा और जिनका स्पेलिंग भी पूरी तरह से अलग होगा। बट यहां पर आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि जब भी आप होमोफोन के बारे में सोचेंगे, जब भी आपके दिमाग में कोई वर्ड आएगा तो डेफिनेटली उसका दूसरा वर्ड भी एट ए टाइम आपके माइंड में आ जाएगा, और यहां से आपको पता चल जाएगा कि यार मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर रहा हूं एंड एट द सेम टाइम मैं दूसरे वर्ड को भी मुझे याद है कि मैं उसको यूज कर सकता हूं। थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है और उसका यूज थोड़ा सा अलग है, उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। तो आइए डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से एक वर्ड को याद रखा जाता है ये भी हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स से आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली याद रहेगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, सिर्फ डिक्शनरी को लेके बैठ जाएंगे और थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ते रहेंगे, उनके मीनिंग पढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करेंगे, यानी कि पीछे छूट जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। होमोफोन्स में हम फर्स्ट वर्ड को लेकर देखते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगी एंड मीनिंग भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं देयर, THIR एंड THERE, देयर। दोनों को हम बोलेंगे देयर, लेकिन ये एक प्रोनाउन है जिस प्रोनाउन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो प्रोनाउन पोजीशन दिखाता है ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, एंड देयर एक प्रीपोजिशन है जो कि किसी प्लेस के बारे में बात करती है, किसी नाउन के पहले लग जाती है और उसका प्लेस ये दिखाती है। देयर का मतलब यहां वहां होता है और देयर का मतलब उनका होता है। इट्स डिफरेंट एट ऑल, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम देखें स्पेलिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है, एंड साउंड अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला वर्ड मैं आपको बताता हूं, टू एंड टू इज अ प्रीपोजिशन जिसका यूज किया जाता है टू। जैसे सपोज आप एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसका मतलब होता है तक, मीन्स लिमिटेड टू पर्टिकुलर प्लेस। ये प्रीपोजिशन है। दिस इज द टू, इसका मतलब होता है वेरी, जिसका मतलब होता है वेरी बहुत, भी इसका मतलब होता है, एंड ऑल्सो भी इसका मीनिंग होता है।
आपको मल्टीपल यूजेस उनके याद रखना है और मल्टीपल मीनिंग भी याद रखना है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू यूज साइमल्टेनियसली, यानी कि हम ये कह सकते हैं एज अ सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हो। सपोज दैट सडनली आपको ये टू याद नहीं आता है, लेकिन इसका साइनोनिम्स याद आ गया आपको, वेरी या ऑल्सो, तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। आपको भी पता है एग्जैक्टली अगर आपको हिंदी में अगर हम मीनिंग को देखते चलेंगे और हिंदी में समझते चलेंगे तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश को हिंदी से सीखने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपसे दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि कोई भी लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होती है, केवल उसका सेंस यानी कि भाव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि ट्रांसलेशन होता है। तो यहां पर इस टू का मतलब ऑल्सो भी होता है और इस टू का मतलब वेरी भी होता है। इस टू का मतलब ये एक नाउन होती है जिसका मतलब ये न्यूमेरिकल में टू होता है, यानी कि क्वांटिटी को दिखाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से ऐसे ही कई सारे और वर्ड्स हैं जिनका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसकी आप एक लिस्ट बना सकते हो और उस लिस्ट बनाने के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उनका रेगुलर यूज करके। अब एक चीज और बता देता हूं मैं कि ये वर्ड्स तो ठीक है, ऐसे कई सारे और भी वर्ड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करिएगा होमोफोन्स एंड एग्जांपल्स, तो वहां पर आपको कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे विथ फुल डिस्क्रिप्शन। यहां पर ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको जो कहना चाह रहा हूं वो कह नहीं पाऊंगा। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि आपने वर्ड सीख लिया है लेकिन उस वर्ड को आप रिटेन नहीं कर पा रहे, मींस यू विल फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद आप उस वर्ड का मीनिंग भूल जाते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए आपको करना यह होगा कि दीज वर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर कन्वर्सेशन। आपको अपनी बातचीत में इन शब्दों का उपयोग करना होगा। सपोज मैंने आज कोई शब्द सीखा, कोई वर्ड का मीनिंग मैंने जाना है, उसका सेंस मैंने समझा है, देन आई हैव टू यूज इट इन माय कन्वर्सेशन। मुझे अपनी कन्वर्सेशन में उसको यूज करना है। अगर मैं उसको रिटेन करना चाहता हूं, परमानेंट अपने माइंड में सेव करके रखना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको यूज करना होगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम वर्ड्स को सीख लेते हैं, उनका मीनिंग सीख लेते हैं, उनका सेंस सीख लेते हैं, उनका यूजेस सीख लेते हैं, बट उसके बाद भी हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। हम अपने कम्युनिकेशन में उनका यूज नहीं करते हैं और इसीलिए हम उनको भूल जाया करते हैं। तो आइए दोस्तों किस तरह से हम उनको यूज करें इसके लिए भी मैं बता देता हूं। आपकी पहली प्रॉब्लम यह होगी कि सर हम कहां पर उसको यूज करें, ऐसी कोई जगह आती नहीं है, दिन भर हमें कुछ समझ में आता नहीं है। तो आप जानबूझ करके गलती करिए। आप जानबूझकर गलती कैसे करेंगे, आप जानबूझ करके उस वर्ड को अपने सेंटेंस में लेकर आइए। सपोज करिए किसी भी तरह का कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई भी बात चल रही है और आप एक वर्ड आपने सीखा। सपोज करिए कि आपने एक वर्ड सीख दिया ऑल्सो। इस ऑल्सो वर्ड को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बार बार कोई चीज आ रही है तो एक बहुत सामान्य सी बात है, ऑल्सो को यूज करना बहुत ईजी है। जैसे कि आप बोलते हो किसी को भी कि मुझे किसी ने आपसे बोला कि यार मुझे बहुत ठंड लग रही है, जैसे कि अभी ठंड का दौर है, तो आपने किसी ने आपसे बोला कि यार मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत ठंड फील हो रही है, तो आप उससे बोल सकते हो मी टू, ठीक है, मुझे भी लग रही है। या फिर आप बोल सकते हो मी ऑल्सो, सॉरी मी ऑल्सो। तो आप इस ऑल्सो वर्ड का ऐसे यूज कर सकते हैं। अब जानबूझ करके आपको यूज करना पड़ेगा दोस्तों, आपको वर्ड को लेकर सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सेंटेंस में वर्ड को यूज करना बिल्कुल दोनों बात एक ही है, बट आपको इस बात का इंतजार नहीं करना है कि कब ऐसा सेंटेंस आए जिसमें मैं वो वर्ड को यूज करूं। आपको बिल्कुल इतना इंतजार नहीं करना है, आपको कोई सेंटेंस ऐसा बनाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है दिन भर में हमारी जब हमारी इच्छा होती है, हमारा मूड बनता है, वी विल सिंग, हम गाना गाने लगते हैं, ठीक है। हम गाना गाएंगे जब हमारा मूड करेगा, एंड जब भी हमें फील होता है हम कुछ बोलने लगते हैं। सपोज करिए कि आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई वार्तालाप कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको एक पोज देता है, यानी कि मौका देता है, वो रुक जाता है बोलते हुए और आपको मौका देता है कि यू कैन स्पीक नाउ। तो उस टाइम पर आप बोल सकते हैं एंड यू कैन यूज व्हाट एवर यू वांट, व्हाट एवर यू विश। जो भी आपकी इच्छा होती है, मौका दुनिया में बनाना पड़ता है दोस्तों, मौका मिलता नहीं है। सो जस्ट गो विथ दीज वर्ड्स, गो विथ होमोफोन्स and use them in your daily conversation, and that is the only technique through which you can improve your spoken and as well writing. सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक ही बात है, ज्यादा लिखने की, ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर स्पोकन सीखना है तो स्पीक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बिना बोले आप नहीं सीख सकते। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट अलमाइटी गॉड ऑफ यूनिवर्स हु कैन वर्क विदाउट हैंड and listen without ear and speak without a mouth। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हमें यूज करना पड़ेगा। हियर से हमें एक और वर्ड याद आता है जहां पर आप
ये हियर कर सकते हो, और इसका मतलब हियर। तो अगेन आपके पास एक वर्ब है और एक अनदर वर्ड है जिसको हम एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो इस तरह से कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, कई सारे वर्ड है बल्कि जिनका आप यूज कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, एक लिस्ट प्रॉपर बनाइए और उस लिस्ट में आप ऐड करते जाइए अपने होमोफोन्स को। होमोफोन्स आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा होमोफोन्स क्या है। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया और सारी चीज़ें देखी होगी दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि किस तरह से हम अपनी स्पोकन को बढ़ा सकते हैं। इट्स वेरी इजी इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। I mean to say, if you really want to learn spoken English, then you have to start speak in English. अगर आपको वाकई में अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको अंग्रेजी बोलना शुरू करना पड़ेगी दोस्तों। बिना बोले आप नहीं सीख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिना खाए भूख नहीं मिट सकती है, उसी तरह से बिना पानी पिए प्यास नहीं बुझ सकती है। उसी तरह से ये भी एक भूख है, ये भी एक प्यास है। अगर आपको लगी है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ परफेक्ट, और यू कैन से लर्नड स्टूडेंट, यू कैन से। इस तरह से आप कह सकते हो। और सीखने की उम्र आप किसी भी उम्र में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 50 साल की उम्र में और वीडियो देख रहे हैं तो यस यू कैन लर्न इंग्लिश। अगर आप 5 साल के हैं एंड आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर इट। आप भी इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। एंड व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश अगेन एंड अगेन, दैट्स सो दैट यू कैन कॉपी सम सेंटेंसेस एंड कैन यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन। आप भी कॉपी कर सकते हैं। इमिटेशन ही चलता है, कॉपीकेट का दुनिया है, नकलची है हम सब, एक दूसरे की नकल करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने फादर की नकल करता है, अपने मदर की नकल करता है, और उसी तरह से वो सीख जाता है कि किस तरह से 2 पैरों पर चलना होता है। वो नकल करके ही सीखता है कि किसको माँ बोलना है, किसको पापा बोलना है, किसको ब्रदर, किसको सिस्टर बोलना है, किस तरह से रोटी बोलते हैं, किस तरह से उसको खाते हैं। एवरीथिंग वो इमिटेट ही करता है, यानी कि वो नकल ही करता है। एंड वी आर ऑल्सो कॉपिंग द सेम थिंग। हम रोड पे चलते हैं, दूसरों को कॉपी करके ही चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड चलना है, सभी लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं। सभी रुके हैं, हम भी रुक जाते हैं। सभी चल रहे हैं, हम भी चल पड़ते हैं। दैट इज द सेम थिंग। आपको कॉपी करना ही पड़ेगा और कॉपी करके ही आप सीख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर मैं किसी काम आ सकूं आपको और आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं, आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए और जर्नी साथ ऐसे ही चलता रहे और आप सीखते रहें, हम आगे बढ़ते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नए वीडियो के साथ कल 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।